friends, hi, thank you so much for visiting here. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video, we are going to talk about the section 494 of the Indian Penal Code, जो बात करता है अगर आपका जो पार्टनर है अलाइव है, आप उसके अलाइव रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या पनिशमेंट के लिए आप लायबल होंगे, कितनी पनिशमेंट के लिए आप लायबल होंगे, ये सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बात करता है। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि भाई सेक्शन 494 की डेफिनेशन क्या है, किस क्राइम के बारे में बात करता है। बेसिकली हम इसको प्रॉपर एक डिफ़ाइन करके बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे भाई ठीक है, ये तो बात करता है कि भाई अगर आप दूसरी शादी कमिट कर लेते हैं आपके पार्टनर के अलाइव रहते हुए, आप उसके लिए लायबल होंगे फॉर द पनिशमेंट। लेकिन अगर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आप दूसरी शादी करने के लिए फ्री हैं, अगर वहाँ पर आप दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो वहाँ पर आप पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आज फ्रेंड्स बेसिकली हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स सेक्शन 494 ये बात करता है भाई आप शादीशुदा हैं, आपका जो पार्टनर है अलाइव है, आप हस्बैंड है, आपकी वाइफ अलाइव है, आप वाइफ है तो आपका हस्बैंड अलाइव है, आप अपने पार्टनर के अलाइव होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये डिनाई करता है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो ये बेसिकली उसी के बारे में बात करता है। अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं अपने पार्टनर के अलाइव होते हुए भी तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? ये पनिशमेंट है 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फ़ाइन। आपको कम से कम 7 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और आपको फ़ाइन है वो भी पे करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए देख लीजिए, अगर आप अपने पार्टनर को चीट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 7 साल तक की सज़ा है जो मिल सकती है, जो कम सज़ा नहीं होती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है भाई ठीक है, आपने दूसरी शादी कर ली, क्या कोई ऐसी कंडीशंस हैं, क्या कोई ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपको ये दूसरी शादी करने के बाद भी फ्री करता है, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। सेक्शन 494 ही इसके रिगार्डिंग में बात करता है। तो सेक्शन 494 ये कहता है भी ठीक है, आपने दूसरी शादी अपने पार्टनर के अलाइव होते हुए की है तो आपको हमने 7 साल की सज़ा है वो दे दी, साथ में फ़ाइन है वो भी है। लेकिन हम साथ में कुछ एक्सेप्शन भी रखते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं अगर आप उनके रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं वहाँ पर सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब बात आ जाती है ये ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं। तो अब हम बात करते हैं इन एक्सेप्शंस के बारे में। पहली एक्सेप्शन जो है, अगर फ्रेंड्स आपके पार्टनर के साथ रह रहे थे, ठीक है, सब सही चल रहा था, लेकिन आपके पार्टनर की फ्रॉम द 7 ईयर्स कोई खोज खबर नहीं है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर हस्बैंड या अबाउट योर वाइफ कि भाई आपका जो पार्टनर है वो कहाँ है, आपको 7 साल से उसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आपको वहाँ पर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम द 7 ईयर्स, आप वेट करते हैं नहीं आता, लेकिन जैसे ही 7 साल का समय हो जाता है उसके बाद आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो वहाँ पर आप लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आपको 7 साल की सज़ा का जो प्रोविज़न है उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे, आप पर किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट है जो एप्लीकेबल नहीं होती। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपका पार्टनर है 7 साल से आपके साथ नहीं रह रहा, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर है वो, तो इस तरह से आप दूसरी शादी कर सकते हैं और आपको बाइगैमी के अंडर, जो कि सेक्शन 494 है, दूसरी शादी करना अपने पार्टनर के अलाइव रहते हुए, उसको बोला जाता है बाइगैमी। तो इस तरह से आप बाइगैमी के लिए अंडर सेक्शन 494 लायबल नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या बात करती है? सेकंड एक्सेप्शन बात ये करती है भाई ठीक है, शादी हो गई तो क्या आपकी शादी रियल में वैलिड शादी थी? जो एक शादी होने के लिए अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू रिलीजन की बात करें, तो वैलिड शादी के लिए ये एक कुछ कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। वहाँ पर ये कुछ कंडीशंस बताता है, अगर भाई आपको अपनी शादी को वैलिड कंसीडर करवाना है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, तो सेक्शन 5 में ये कंडीशंस हैं, आपको ये फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपकी शादी या तो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी। तो इस तरह से जो वॉइड का कंसेप्ट है, आपकी शादी अगर प्रॉपर सेरेमनीज़ के साथ नहीं हुई है
या स्पिंडा रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। तो इस तरह से जो वॉइड का क्राइटेरिया है, कहने का मतलब जो अगर आपकी शादी वॉइड के क्राइटेरिया में आती है, जैसे कि मैंने वॉइड एंड वॉइडेबल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी हुई है, अगर आप जाकर इसको चेक करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपकी शादी है जो वॉइड वाली कैटेगरी में आती है या नहीं आती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपकी शादी है जो वॉइड की कंडीशंस में आती है, भाई आपकी शादी की जो वैल्यू है, आपकी शादी तो हो गई लेकिन आपने वो प्रॉपर सेरेमनीज हैं जो फॉलो नहीं की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, तो इस तरह से आपकी शादी की वैल्यू 0 वैल्यू है। इन द आइज ऑफ द लॉ उसकी वैल्यू 0 है। समाज की नज़र में बेशक वो शादी है लेकिन कानून की नज़र में वो शादी नहीं है, उस शादी की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से इस शादी को बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो। तो इस तरह से अगर ये शादी वॉइड एब इनिशियो है, जिसकी कानून की नज़र में कोई मान्यता ही नहीं है, समाज की नज़र की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कानून की नज़र की बात हो रही है, तो इन द आइज ऑफ द लॉ अगर वो शादी वॉइड है तो भी यहाँ पर आप दूसरी शादी है कमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन द केस ऑफ योर वॉइड मैरिज, आपकी जो पहली शादी है वो शादी वॉइड है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अगर वो शादी वॉइड है और तब आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपकी दूसरी शादी है वैलिड शादी कंसीडर होगी। उसके अंडर आप बाइगैमी के लिए लायबल नहीं होंगे। अंडर सेक्शन 494 आपको पनिशमेंट है जो वो नहीं मिलेगी, आप टोटली फ्री हैं फ्रॉम द पनिशमेंट। अब यहाँ पर बात तीसरी एक्सेप्शन आ जाती है फ्रेंड्स कि भाई ठीक है आप दूसरी शादी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको जो मैंने आपको ऊपर फैक्ट्स बताए हैं, जब आप ये दूसरी शादी करेंगे तो आपको वहाँ पर ये कंडीशंस बता देनी है अपने पार्टनर को। अगर आप ये कंडीशंस नहीं बताते हैं और फिर शादी करते हैं तो भी आप वहाँ पर कहीं ना कहीं पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। तो इस तरह से दूसरी शादी करने से पहले आपको अपने पार्टनर को उन फैक्ट्स के बारे में बता देना है। भाई आपकी एक शादी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपकी एक शादी पहले हो चुकी है और आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो आपको अपने सेकंड मैरिज का जो पार्टनर है उसको उन सब फैक्ट्स के बारे में बताना है जो कि उसके लिए ज़रूरी है दूसरी शादी कमिट करने से पहले। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फॉर द बाइगैमी यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? 7 ईयर्स की पनिशमेंट हो सकती है और साथ में फाइन हो सकता है। लेकिन साथ में क्या होगा, आपको 3 एक्सेप्शंस हैं जिन केस में मैंने बताया अगर आप शादी कर लेते हैं आप पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये सिचुएशन समझ में आई हो। If you like this video, please like this video, share this video and subscribe my channel on my YouTube channel and please follow on my Instagram channel also. Thank you so much friends. Thank you.